नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखो दोस्तों, जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है हरियाणा जीएस, और हरियाणा जीएस के ठीक नीचे लिखा हुआ है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को लेकर, कि अब तक के इसको लेकर हाई कोर्ट को लेकर आपके हरियाणा के एग्ज़ाम में या पंजाब के एग्ज़ाम में या चंडीगढ़ पुलिस या फिर कोई किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होता है या फिर डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, तो वहाँ पे अब तक के क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, क्या क्या आ चुके हैं और क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि हम इसकी शुरुआत करेंगे इसके इतिहास हिस्ट्री से लेकर और उसे एंड करेंगे बिल्कुल प्रेजेंट, जो एट प्रेजेंट चला हुआ है, इसमें कैसे क्या चेंज आए हैं और कौन इसके चीफ जस्टिस है, पहले कौन थे, आखिरी कौन थे। देखो दोस्तों, आपके हाई कोर्ट को लेकर मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में रिपीटेड होने वाले बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, चलो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास। जो आपकी आज की क्लास है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पे नाम लिखा हुआ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। अगर मैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में इसका नाम हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट नहीं था। स्टार्टिंग में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, तो स्टार्टिंग में इसका नाम केवल पंजाब हाई कोर्ट था। लेकिन बाद में जब पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, तो दोनों का कंबाइन हाई कोर्ट हो गया था और वो इस्टेब्लिश कहाँ पे हो गया था, चंडीगढ़ में। लेकिन उसके बारे में क्या क्या फैक्ट जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो साथ के साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आपका टॉपिक हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को लेकर आपको दो आर्टिकल आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी कि हाई कोर्ट को लेकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दो आर्टिकल। आर्टिकल आपको याद रखना है 214 यानी कि 214, और इसके साथ में आपको आर्टिकल याद रखना है कौन सा, आर्टिकल 231। आपको दो आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 214 और आर्टिकल 231। अगर मैं आर्टिकल 214 की बात करें तो 214 में बता क्या रखा है, आर्टिकल 214 में बता रखा है कि कोई भी, मान लीजिए ये क्या है, कोई स्टेट है, मतलब हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। हर स्टेट का क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। समझ में आता दोस्त? यानी कि आर्टिकल 214 यानी कि 214 में बता रखा है कि हर राज्य का एक क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन आगे जो आर्टिकल दे रखा है 231 के बारे में, इसमें बताया गया कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट का एक ही क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। एक ही क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। दो या दो से राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, कौन सा, खुद का ही लेके चल पड़ते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल रहेगा वो कौन सा रहेगा अपना, यानी कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही कितने राज्यों की, दो राज्यों की। दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, और वो सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने, वो कौन सा रहेगा आपका, हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा प्लस पंजाब, हरियाणा प्लस पंजाब, दोनों का जो हाई कोर्ट है वो क्या है, एक ही है, कंबाइन है। और वो हाई कोर्ट कहाँ पे है, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, हाई कोर्ट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। वो कहाँ पे है, चंडीगढ़। वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। दोनों का एक ही हाई कोर्ट है और वो कहाँ पे है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कहाँ पे, चंडीगढ़ में पड़ता है ये सेक्टर 1 में। चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में पड़ता है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ दोस्त, जिस बिल्डिंग में आपका ये हाई कोर्ट बना हुआ है, इसी बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है, इसी हाई कोर्ट को जाना जाता है किस नाम से, नोन एज प्लेस ऑफ जस्टिस। नोन एज प्लेस ऑफ जस्टिस, प्लेस ऑफ जस्टिस, प्लेस ऑफ जस्टिस।
इसको जाना जाता है किस नाम से? प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से। मतलब जहाँ पे आपका ये चंडीगढ़ में हाई कोर्ट यानी कि सेक्टर 1 में जो ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी हुई है, इसे किस नाम से जानते हैं? प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए, अभी आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो हाई कोर्ट है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से। इसका जो डिज़ाइन है यानी कि जो आपका हाई कोर्ट है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इसका डिज़ाइन तैयार किया था, जिसने तैयार किया था पूरा चंडीगढ़। मैप जिसने बना था, जिसका नाम क्या है? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने क्या किया था? इस बिल्डिंग का नक्शा तैयार किया था, जिसमें आपका हाई कोर्ट है, और इसे किस नाम से जानते हैं? प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है वो है कि ये जो बिल्डिंग है जिसे हम जिस नाम से जानते हैं प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से, इसको यूनेस्को ने जुलाई 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। 2016 में इसको क्या किया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर जो सूची होती है उसमें शामिल किया गया था प्लेस ऑफ जस्टिस को। यानी कि आपका जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट पड़ता है उसे यूनेस्को ने 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज या फिर जिसे बोलते हैं विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था। और ये दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपको याद रखना ही रखना है। देखो दोस्तों, अब तक के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा? यूनेस्को को लेकर बन चुका है कि यूनेस्को ने आपके जो हाई कोर्ट है उसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया? तो जुलाई 2016 में इसको शामिल किया गया था। और जो हाई कोर्ट है इसको किस नाम से जानते हैं? प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। आर्टिकल आपको दोनों याद रखने हैं, 214, 231, दोनों आर्टिकल में क्या बताया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में। वापस आते हैं आपके पंजाब हरियाणा कोर्ट या हरियाणा पंजाब कोर्ट में। यहाँ पे देखो दोस्त, अब पढ़ लेते हैं क्या इसकी हिस्ट्री, कि इसका इतिहास क्या रहा था। अब सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री कि जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है इसका इतिहास क्या रहा था। देखो दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ, इसकी शुरुआत कैसे क्या हुई थी। आप सभी जानते हो जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करती थी तो वो बीच बीच में क्या करती थी? कुछ एक्ट पास करती थी, अपना मतलब यहाँ पे जो उसका अधिकार था उसे और भी मजबूत बनाने के लिए बीच बीच में एक्ट पास करती थी। तो ऐसे ही उन्होंने एक एक्ट पास किया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950, भारत सरकार अधिनियम 1915। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा? 1950, या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1915। इस एक्ट के दौरान बताया गया था कि जो पंजाब है, पंजाब का एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। पंजाब हाई कोर्ट की जो अनाउंसमेंट थी वो कहाँ पे की गई थी? इस एक्ट के दौरान, कि पंजाब का अपना क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। और फिर इस एक्ट में तो क्या हुआ था? इसकी घोषणा की गई थी ऐसे बनेगा, लेकिन इस्टेब्लिश कब किया गया? यानी कि इस पे इम्प्लीमेंट किया गया था कब? 21 मार्च 1999 में।
21 मार्च 1919 में ये हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट बनाया गया था। और ये बनाया कहाँ पे गया? ये बनाया गया जो इसकी कैपिटल उस दौरान, यानी कि 1919 में इसकी जो कैपिटल होती थी उस दौरान वो थी लाहौर। स्टार्टिंग में मैंने इससे पीछे 3 क्लास और अपलोड कर रखी है, उसमें हमने प्रॉपर डिस्कस किया था कि जो पंजाब है, पंजाब की कितनी कैपिटल रह चुकी है। पंजाब की अब तक की 3 कैपिटल रह चुकी है। सबसे पहले इसकी लाहौर होती थी, लाहौर के बाद टेम्परेरी कैपिटल बनाई गई थी शिमला, और उसके बाद में लास्ट में जो अभी भी परमानेंट है वो कौन सी? चंडीगढ़, वो तीसरे नंबर पे बनी थी। ये हम इससे पहले जो क्लास अपलोड की थी उसमें प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2, जो कि आपका बना हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, हरियाणा का परिचय। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि दोस्त आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि इस एक्ट के दौरान जो 1915 में आया था भारत सरकार अधिनियम, इसमें तो अनाउंसमेंट की गई थी कि हरियाणा पंजाब का क्या होगा, केवल पंजाब हाई कोर्ट बनेगा। लेकिन इसको इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट किया गया था कब? 21 मार्च 1999 में, यानी कि 1919 में। 21 मार्च 1919 में लाहौर में क्या किया गया था? इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ कि जो आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है वो कौन सा? जिस टाइम पे इसको लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट को, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस का कार्यभार किसने संभाला था? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस इस दौरान जो यहाँ पे चीफ जस्टिस के तौर पे जिन्होंने अपना पद संभाला था उसका नाम था सर सादीलाल, उसका नाम था सर सादीलाल। और इन्होंने कब पदभार संभाला था? यहाँ पे वो संभाला था 1 मई 1920 को। इन्होंने पद संभाला था 1 मई 1920 को संभाला था, यानी कि पहले, या फिर आप बोल सकते हो पंजाब के फर्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने जो कार्यभार संभाला था उसका नाम क्या था? सर सादीलाल। कब? 1 मई 1921 को, 1 मई 1920 को, 1 मई 1920 को। अब इसके बारे में और चीज़ें बताता हूँ दोस्त आपको। जो सादीलाल थे, आपको याद रखना है ये बिलोंग कहाँ से करते थे। जो सादीलाल है ये बिलोंग करते थे रेवाड़ी से। ये बिलोंग करते थे कहाँ से? रेवाड़ी। ये बिलोंग करते थे कहाँ से? रेवाड़ी, या फिर इसी को लिखते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी। अब आगे देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं इसके ब्रोन यानी कि जन्म की। जैसे मैंने बताया कि बिलोंग कहाँ से, मतलब इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। तो कब हुआ था इसका जन्म? कब हुआ? इसका जन्म हुआ था 14 मई 1874 को। 14 मई 1874 को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पे? रेवाड़ी में। ये था दोस्त आपका इतिहास, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब एक बार है ना इसी को यहीं पे रिपीट कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। याद रख लेना दोस्त, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस, यानी कि जिस टाइम पे लाहौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था उस दौरान जो पदभार था वो किसने संभाला था? ये फर्स्ट इंडियन थे जस्टिस बनने वाले, सर सादीलाल। बिलोंग करते थे कहाँ से? रेवाड़ी से। और इसका जन्म कब हुआ था? 14 मई 1874 में। किस एक्ट के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1915 के एक्ट के दौरान। और इस्टेब्लिश हुआ कब था? 21 मार्च 1919 में। कहाँ पे? लाहौर में। दूसरा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि जो हाई कोर्ट है ये दोनों का कंबाइन है, चंडीगढ़ सेक्टर 1 में पड़ता है। इसको किस नाम से जानते हैं? प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया था? जुलाई 2016 में। इसका डिज़ाइन देखो दोस्त, अगर डिज़ाइन को लेकर क्वेश्चन आता है ना, चंडीगढ़ के अंदर कोई भी चीज़ बनी है तो वो एक ही बंदे ने डिज़ाइन की थी। उसका नाम क्या है? ली कार्बूजियर, जो बिलोंग करते थे फ्रांस से। ये फ्रांसीसी होते थे। अब इसके अलावा और डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। जैसे कि ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग का। अब बात कर लेते हैं कब की, जिस टाइम पे इंडिया से अलग हो गया था पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूँ कब की? 15 अगस्त 1947 की। मैं बात कर रहा हूँ कब की? 15 अगस्त 1947 की।
जिस दौरान मतलब पाकिस्तान अलग हो गया था किससे, भारत से। तो आप सभी जानते हो कि लाहौर वाला जो पोर्शन है वो किसके अंदर चला गया था, पाकिस्तान के अंदर चला गया था। तो पाकिस्तान के अंदर हमारा हाई कोर्ट नहीं रह सकता। तो इस दौरान किया क्या, 15 अगस्त 1947 को ही जो हाई कोर्ट है उसे लाहौर से हटाकर उसे इस्टेब्लिश कर दिया। कहाँ पे, शिमला। कहाँ पे, शिमला। शिमला में उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। और एट प्रेजेंट शिमला कहाँ पे पड़ता है, इन हिमाचल प्रदेश। पहले ये किसके अंदर होता था, पंजाब के अंदर ही होता था। तो 15 अगस्त 1947 को ये टेम्परेरी, और ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि जब ये अलग हुआ था तो जो पंजाब है, पंजाब की 3 कैपिटल रही थी, पंजाब की 3, जो कि हमने डिस्कस भी किया है। तो पहली लाहौर थी, सेकंड नंबर पे 15 अगस्त 1947 को इसकी सेकंड जो कैपिटल रही थी वो कौन सी रही थी, शिमला। इसकी सेकंड कैपिटल ऑफ पंजाब, सेकंड कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब की दूसरी कैपिटल राजधानी रही थी, लेकिन ये टेम्परेरी थी। ये कैसी थी, टेम्परेरी, अस्थायी थी। क्योंकि देखो दोस्त, आप सभी जानते हो एट प्रेजेंट जो इसकी कैपिटल है वो कौन सी है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कब इस्टेब्लिश किया गया, 17 जनवरी 1955 को। जो ये हाई कोर्ट है, कैपिटल के साथ में हाई कोर्ट भी जाएगा, ठीक है। तो 17 जनवरी 1955 को जो ये हाई कोर्ट है इसे कहाँ पे लेके आ गए थे, चंडीगढ़ में। कहाँ पे लेके आए थे, चंडीगढ़ में। और एट प्रेजेंट ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में ही है। जो हमारा हाई कोर्ट एट प्रेजेंट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ दोस्त, ये जो बीच का टाइम पीरियड है कौन सा, 1947 और 1955 के बीच का। मतलब मैंने बताया कि डायरेक्ट चंडीगढ़ भी तो बना सकते थे ना कैपिटल, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चंडीगढ़ तो था ही नहीं। चंडीगढ़ बनाने का जो डिसीजन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। वो कब लिया था, यानी कि 1947 में जब टेम्परेरी ये इस्टेब्लिश कर दी गई थी तो कैपिटल को लेकर ही मुद्दा बना हुआ था कि कैपिटल कौन सी बनेगी। तो उस दौरान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने क्या किया था, चंडीगढ़ को बनाने का ये जो बीच का टाइम है ये चंडीगढ़ को बनाने में चला गया था। यानी कि जो आपकी चंडीगढ़ है वो इस्टेब्लिश कब हुई, आपकी चंडीगढ़ को इस्टेब्लिश किया गया था कब, 2 अप्रैल 1952 में। इस्टेब्लिश किया कब किया गया था, 2 अप्रैल 1952। देखो दोस्त, इस्टेब्लिश डेट भी यही रहती है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए यहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उसने बोला था कि एक सपनों का वो होनी चाहिए सिटी। आपने सुना भी होगा, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ड्रीम सिटी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सपनों का शहर, ड्रीम सिटी, वो किसे कहा जाता, चंडीगढ़ को। क्योंकि उसको बनाने का जो डिसीजन लिया था वो उसी ने लिया था। और फिर बाद में ये जो प्रोजेक्ट है ये किसको सौंपा था, ली कार्बूजियर को सौंपा था। और ये डिसीजन लिया कब था, 2 अप्रैल 1952 को लिया गया था। ये था दोस्त आपका जुड़ा हुआ क्या, हिस्ट्री से। और देखो दोस्त, यहीं पर लिख लेना कि ये जो डिसीजन था ये लिया किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि यहाँ पे लिख लेना पंडित नेहरू का ये डिसीजन होता था। फिर उसके बाद में होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो पंजाब हाई कोर्ट है वो एट प्रेजेंट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। डेट कब कौन सी चली हुई है आपकी, 1955 में जो पंजाब हाई कोर्ट है वो कहाँ पे आ गया था, चंडीगढ़ में। लेकिन आप सभी जानते हो कि 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हो गया था। तो उसके बाद में जो हरियाणा और पंजाब है उन दोनों का कंबाइन हाई कोर्ट बना दिया गया था। वो कौन सा, चंडीगढ़ में। अब आगे चलते हैं, आगे कैसे क्या रहता वो देखिए। देखो दोस्तों, हमने फिनिश किया है कहाँ पे, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 पे फिनिश किया था। यदि मैं 1 नवंबर 1966 की बात करता हूँ, ये जो हाई कोर्ट है ये अब किसका हो चुका है, ये केवल पंजाब का न रहकर ये हो चुका है पंजाब हरियाणा। ये हो चुका है किसका, पंजाब हरियाणा, दोनों का हो चुका है, दोनों का हाई कोर्ट हो चुका है कंबाइन। तो देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है चीफ जस्टिस को लेकर। किसको लेकर,
चीफ जस्टिस को लेकर। एक क्वेश्चन और बताना भूल गया दोस्त, वापस बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें कब की, 1947, तो आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। जिस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था, कब, 15 अगस्त 1947 को, तो पंजाब के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे? ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और जब जिस दौरान पाकिस्तान बना था अलग होके किससे? भारत से, तो उस टाइम पे यानी कि 15 अगस्त 1947 में यहाँ का जो चीफ जस्टिस था वो कौन था? पंजाब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था रामलाल। कौन था? रामलाल थे। और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जिस दौरान भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, तो उस दौरान पंजाब हाई कोर्ट का जस्टिस कौन था? तो वो कौन थे? चीफ जस्टिस रामलाल थे। अब बात कर लेते हैं कब की। देखो, आपको याद रखनी है, एक तो आपका पहला जस्टिस हो गया, कौन से? लिखा हुआ है यहाँ पे सर सादी लाल, इसके साथ में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस, कौन से? रामलाल। आपके दो हो चुके हैं। अब तीसरा और डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा कौन सा? मतलब जिस दौरान ये अलग होके बना था, मतलब जिस दौरान पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 में जो यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस वो कौन थे? ये फर्स्ट चीफ जस्टिस है किसके? ये है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो थे मेहर सिंह। वो कौन थे? मेहर सिंह थे। अब देखो दोस्त, यहाँ पे रैंकिंग बता देता हूँ। जो मेहर सिंह की रैंकिंग है, अगर हम रैंकिंग लेके चलते कब की, 1947 से लेकर, रैंकिंग कब से लेते हैं? 1947 में आप सभी जानते हो कि जो पहले जस्टिस थे पाकिस्तान अलग होने के बाद, वो कौन बने थे? रामलाल, जो कि अभी हमें पीछे डिस्कस किया है। तो ऐसे ही अगर रैंकिंग काउंट करते हैं तो आपके जो मेहर सिंह की रैंकिंग बनती है वो कौन सी बनती है? 7th। यानी कि जो मेहर सिंह है वो 1947 के बाद 7वें नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं। आपको इसके अलावा और रैंकिंग भी याद रखनी है। आपको याद रखना है जो फोर्थ चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो थे अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। अब ये अमरनाथ भंडारी आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि जो अमरनाथ भंडारी है ये लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के चीफ जस्टिस है। इनका क्या रहा? सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, सबसे लंबा, यानी कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। वो किसका रहा है? किस जस्टिस का रहा है? तो वो कौन से है? अमरनाथ भंडारी। अब इसके अलावा आपको रैंकिंग याद रखनी है, कौन सी? 15, यानी कि 15वीं। अगर मैं 15वें की बात करता हूं, वो थे चीफ जस्टिस देवी सिंह तेवतिया। ये भी आपको याद रखने हैं। अब देवी सिंह तेवतिया से क्या क्वेश्चन बनता है? देखो, अगर रैंकिंग की बात करें तो कौन से है? 15वें नंबर के। ये है स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड। मतलब सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? वो है देवी सिंह तेवतिया। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? अमरनाथ भंडारी। पहले कौन थे? 1966 की बात करें तो दोनों के, यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पहले थे मेहर सिंह। वैसे अगर 1947 की बात करें तो कौन से थे? रामलाल। 1947 की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट कौन थे? याद लिख लेना, रामलाल। फर्स्ट कौन थे? रामलाल। और वैसे जिस टाइम पे बना था, यानी कि 1919 में, उस टाइम पे इसका जो पद बाहर था चीफ जस्टिस का, वो किसने संभाला था? वहाँ पे लिख रखा है, जिसका नाम क्या है? देखिए, जिसका नाम है सर सादीलाल, जो बिलोंग करते थे कहाँ से? रेवाड़ी से। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद रखना है कौन सा? 34। अगर मैं 34 की बात करता हूँ, वो कौन थे चीफ जस्टिस? यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे वो थे कृष्ण मुरारी। वो कौन थे? कृष्ण
मुरारी, वो कौन थे? कृष्ण मुरारी। इसके अलावा यदि बात करें किसकी, एट प्रेजेंट जो है आपके 35, ये एट प्रेजेंट है, चले हुए हैं। ये कौन है? एट प्रेजेंट जो चले हुए हैं, इसका नाम है रविशंकर झा। रविशंकर झा एट प्रेजेंट कौन से चले हुए हैं? रविशंकर झा चले हुए हैं। और इन्होंने जो शपथ ली थी वो कब ली थी? 6 अक्टूबर 2019। आपके जो एट प्रेजेंट है वो 35वें नंबर के है, जिसका नाम है रविशंकर झा, और इन्होंने शपथ ली थी 6 अक्टूबर 2019 को। इन्होंने क्या ली थी? ओथ ली थी, शपथ ली थी। अब इसके अलावा जो आपको याद रखना है दोस्त, वो कौन सा रखना है? देखो, आपको याद रखने हैं, अगर मैं बात करता हूं, आपने सुप्रीम कोर्ट के पढ़े होंगे चीफ जस्टिस, जिसका नाम क्या था? रंजन गोगोई। इसके अलावा आपने सुना होगा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जिसका नाम है तीरथ सिंह ठाकुर। ये आपको दोनों याद रखने हैं। यदि बात करें सबसे पहले किसके? तीरथ सिंह ठाकुर। और दूसरा मैंने आपको बताया जो याद रखना है, वो कौन है? रंजन गोगोई। आपको याद रखना है, एक तो कौन सा? तीरथ सिंह ठाकुर, और एक रंजन गोगोई। दोनों रह चुके हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तीरथ सिंह ठाकुर भी और रंजन गोगोई भी। अब यहाँ पे देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ, ये हरियाणा हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। हरियाणा हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीरथ सिंह ठाकुर। ये हरियाणा हाई कोर्ट के 28वें नंबर के क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा। ये चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब दोनों के रह चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रंजन गोगोई की, ये रह चुके हैं 30वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ये भी दोनों आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा दोस्त नोट डाल के याद रखना, आपके हाई कोर्ट में, यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है, उसमें एक भी वुमन चीफ जस्टिस नहीं बनी है। एक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, वुमन चीफ जस्टिस नहीं बनी है। हमारे हरियाणा हाई कोर्ट में या हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में एक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। इसी के साथ में देखो दोस्तों, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपका एक पॉइंट और बनता है, वो पॉइंट क्या बनता है वो भी साथ के साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका पॉइंट बनेगा इसके मेंबर को लेकर कि इसके मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। जो हमारा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं और एट प्रेजेंट कितने हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, उसके लिए लीजिए बात कर लेते हैं किसकी? मेंबर्स की। बात कर लेते हैं किसकी? मेंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर मेंबर्स की बात की जाए दोस्त, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जो हमारा हाई कोर्ट है, इसके अंदर जो मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 88 हो सकते हैं। इन 88 में से अगर मैं बात करता हूँ, 67 तो है परमानेंट। 67 तो क्या है? परमानेंट। और प्लस में बचे कितने? 21 बचे। ये होते हैं एडिशनल। ये कैसे होते हैं? एडिशनल होते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूं, एट प्रेजेंट की बात करें तो आपके जो मेंबर है वो कितने हैं? 48 + 1। एट प्रेजेंट कितने हैं? 48 + 1। ये जो 1 है ये कौन है? आपके चीफ जस्टिस। और जो ये बचे 48 ये रहेंगे जस्टिस। ये क्या रहेंगे? जस्टिस रहेंगे। ये था आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो फैक्ट मुझे लगे कि हाँ भाई ये एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं उनके ऊपर हमने यहाँ पे स्टार भी डाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।